मूंछों वाली लड़की। एक समय की बात है, एक गांव में पूजा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा फूलचंद गांव के बड़े सेठ थे। उनके पास बहुत से बगीचे और जमीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी, जिसको भी उसके पापा पूरा करते थे। वह कभी कभी अपने घर के नौकरों का अनादर करती थी। पूजा की एक दोस्त रमा थी, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन पूजा उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मेले जा रहे थे। वहां पर रमा जिस तरह चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने पूजा से संभल कर चलने के लिए कहा, तो इस पर पूजा ने बूढ़े व्यक्ति को बोला, इसमें उसकी ही गलती है। कुछ देर मेले में घूमकर झूला झूलने के बाद वह मेले से आने लगे। बीच में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। पूजा और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उन्होंने इतने फल तोड़ लिए जिससे उन सबका पेट भर जाए। पूजा के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन पूजा अभी भी आम तोड़ रही थी। जब रमा ने पूजा से कहा कि हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका इससे पेट भर सके, तो तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? पूजा बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन पूजा आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बाकी आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा, पूजा तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। पेड़ को बोलता देखकर पूजा के दोस्त डर गए, लेकिन पूजा बोली, मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़ूंगी। आम के पेड़ ने पूजा को चेतावनी दी, वह रुक जाए और बाकी आम ना तोड़े, लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोला, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? आम के पेड़ ने बोला, पूजा तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद आम के पेड़ ने पूजा पर जादू किया, जिससे उसकी मूछें निकल आई। उसे देखकर उसके सभी साथी हंसने लगे। पूजा आम के पेड़ से विनती करने लगी, वह अब ऐसा नहीं करेगी, वह उसकी मूछें को हटा दे। लेकिन आम का पेड़ बोला, पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ, अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तभी मैं तुम्हारी मूछों को हटाऊंगा। यह सुनकर पूजा मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट में जाने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने पूजा की मूछों को देख लिया और मूछे वाली लड़की कहकर हंसने लगे। पूजा उन सब से पीछा छुड़ाकर अपने घर चली गई और अपने पापा को सारी बात बताई। उसके पापा फूलचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर पूजा के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर फूलचंद ने उससे अपनी बेटी की मूछों को हटाने के लिए बोला। आम का पेड़ बोला, तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई बात नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा दी होती तो यह इतनी नहीं बिगड़ती। फूलचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूछों को हटाने की विनती की और पूजा ने भी आगे से कभी ऐसा ना करने को बोला। फूलचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने पूजा की मूछों को हटा दिया। इसके बाद पूजा सुधर गई और सबसे सही से पेश आने लगी और घमंड करना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।